आप देख रहे हैं देश का सवाल चर्चा। ईरान, अमेरिका और इजरायल जंग को लेकर आज हम कर रहे हैं। जी हां, ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका के बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने बड़ा बयान दिया है। अबू धाबी ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए अपने एयर स्पेस इलाके या समंदर सीमा का इस्तेमाल नहीं होने देगा। यूएई का बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान पर सैन्य कार्रवाई की संभावनाओं को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते हफ्ते कहा था कि एक बड़ा बेड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में तैनात किया गया है। सोमवार को यह स्ट्राइक कैरियर हिंद महासागर में पहुंचा था। इस कदम से नई अटकलें लगाई जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। तो क्या ईरान पर हमला तय है? क्या ईरान पर हमले के बाद पूरा खाड़ी इलाका अमेरिका के खिलाफ हो जाएगा? और इजराइल की भूमिका कितनी अहम होने जा रही है? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, पहले वो सुनिए, उसके बाद हम देश का सवाल लेकर आएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव अपने चरम पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह चुके हैं कि एक मैसिव आर्मडा ईरान की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वो ये भी जोड़ रहे हैं कि शायद इसकी जरूरत ना पड़े। तो इसका रणनीतिक सार ये निकलता है कि मैक्सिमम प्रेशर इस समय वो एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं विद मिनिमम मिस्टेक। अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसका पूरा स्ट्राइक ग्रुप अभी ओमान की खाड़ी के बेहद नजदीक है, तो इसका अर्थ ये है कि अमेरिका अपनी स्ट्राइक क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने की रेंज में है। अमेरिका और ईरान के बीच में अब जंग होनी लगभग तय है, क्योंकि यूएसएस इब्राहिम लिंकन का ईरान पहुंचना यह स्पष्ट मैसेज है कि अब अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। एक तरफ वाशिंगटन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप यह कह चुके हैं कि उन्हें पता है कि खामनेई कहाँ है। दूसरा, तेहरान भी यह स्पष्ट कह चुका है और लगातार इस बात के बयान आ रहे हैं तेहरान से कि अगर उन पर वाशिंगटन हमला करता है तो वो जवाब देंगे, और जवाब उन देशों को भी दिया जाएगा जहां जहां भी अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं। जिस तरह से अमेरिका ने अपने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अपने B-2 बॉम्बर्स और रिफ्यूलर टैंक्स को तैनात किया है, जॉर्डन के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, इजराइल के अंदर, इजराइल को तो बल्कि उसने इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी दी हैं, पैट्रियट्स की भी और थर्ड की भी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी और दिएगो गार्सिया में भी पहले की तरह। उसके बाद में अब ऐसा लगता है कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान का जो सुप्रीम लीडर है खोमेनी, वो उसको किडनैप कर सकते हैं, जैसे उन्होंने वेनेजुला में मादुरो को किया। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ईरान के समीप डिप्लॉय करने जा रहा है। ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है ये ईरान के नज़दीक पहुंच चुका है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान की वर्तमान समय की जो आंतरिक अस्थिरता की स्थितियां हैं उसका अधिक से अधिक एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए वो ईरान के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। तो आपने एक्सपर्ट्स का बयान सुन लीजिए, देश का सवाल भी सुन लीजिए। जी हां, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देश का सवाल नंबर 1, क्या आज रात ईरान पर अमेरिका हमला करेगा? इस पर हम चर्चा अपने पैनल से करेंगे। सवाल नंबर 2, वॉरशिप खाड़ी में पहुंचने के बाद क्या अब जंग तय मानी जाए? देश के सवाल का सवाल नंबर 3, क्या अब ईरान पर हमला रोक पाना मुमकिन नहीं है, असंभव सा हो गया है क्या? सवाल नंबर 4, क्या इजराइल अमेरिका एक साथ धावा बोलेंगे ईरान पर, तब सिचुएशन क्या होगी? देश के सवाल का सवाल नंबर 5, क्या अब खाड़ी देश अमेरिका के खिलाफ खड़े होने वाले हैं? और क्या इस्लामिक नेटो का जो अस्तित्व अब बड़ा होता जा रहा है वो कितना कारगर साबित होगा? इससे पहले कि हम पैनल का रुख करें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, वॉर ब्रेकिंग से आपको रूबरू वाकिफ करा देते हैं। जी हां, यूएस जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन ईरान के बहुत करीब पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। जी हां, वॉर ब्रेकिंग, सीधे जंग के मैदान से खाड़ी देशों को लेकर एक बड़ा अलर्ट आया है। यूएस जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन ईरान के बहुत करीब पहुंच चुका है। यानी वॉर एस्केलेशन को लेकर जो आशंकाएं वो बढ़ रही हैं। पेंटागन के वॉर रूम में सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब्राहम लिंकन अब स्ट्राइक रेंज में उन तमाम शहरों को कर चुका है जो ईरान के इंपॉर्टेंट शहर हैं। C-35B जो एयरक्राफ्ट है वो भी तैनात किया गया। यूएस ने F-15 फाइटर जेट्स अपने तमाम फौजी अड्डों पर डिप्लॉय कर दिए हैं।
जहां पर अब एक तरह से क्रूशियल जो टैक्टिकल इलाका है वहां पर अब डिप्लॉयमेंट हो चुका है। बड़ा सवाल यह भी है कि पेंटागन की ओर से सिग्नल मिलते ही अब्राहम लिंकन और जो फाइटर जेट का काफिला है वो ईरान को निशाना बनाएगा और उनके साथ इजराइल भी इस वक्त मौके पर बिल्कुल तैयार खड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको वॉर ब्रेकिंग बता रहे हैं। इस समय ईरान में क्या कुछ चल रहा है, वो सिचुएशन लगातार एस्केलेट होती जा रही है और आने वाले वक्त में सिचुएशन और भी खराब होगी, क्योंकि एक बात समझिए, खाड़ी देशों ने अपना स्पेस देने से मना कर दिया है। इजराइल लगातार भड़का रहा है ईरान को और अमेरिका ने भी इस बात की ताकीद कर दी है। ये इंफॉर्मेशन अब जा चुकी है कि किसी भी कीमत पर आने वाले वक्त में ये जंग रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अब्राहम लिंकन जो कि वॉरशिप है अमेरिका का, वो खाड़ी के सागर में पहुंच चुका है, खाड़ी में पहुंच चुका है। ईरान उसके निशाने पर है। ईरान के तमाम बड़े शहर के टारगेट लॉक हो चुके हैं। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति ने कही है। साथ ही साथ इजराइल ने भी यह बात कही कि हम किसी भी कीमत पर ईरान को छोड़ने वाले नहीं। अगर हमला हुआ तो आप समझिए कि ईरान इतिहास बन जाएगा। अब ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां पर क्या कुछ चल रहा है। बिग वॉल पर ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। पीसीआर शुरू से ग्राफिक चलाइए, क्या क्या अपडेट क्या आ रहा है वो आपको बताते हैं। वॉल पर आइए और वॉल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार अब जो सबसे बड़ा जो अपडेट आ रहा है वो क्या है। ईरान द एंडिंग सागा जिसकी हम बात कर रहे हैं, टेक एक टारगेट सेट कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आर्मी बेस पर हमले की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है। कहां कैसे हमला होगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी बेस पर पहले हमला होगा और समझिए उस हमले के बाद वहां पर जो जो क्रूशियल लोकेशंस है उन्हें लॉक कर लिया गया। इन क्रूशियल लोकेशंस पर हमला होगा। बिग वॉल पर ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं कहां कब कैसे हमला होगा। आर्मी बेस को टारगेट किया गया है। आर्मी बेस पर हमला किया जाएगा। रॉकेट इंस्टॉलेशन जो सबसे बड़े हैं उसको निशाना बनाया गया है। उन रॉकेट इंस्टॉलेशन पर हमला किया जाएगा ताकि ईरान को हमला करने का मौका ना मिले। इसके अलावा अगला अपडेट आपको बताएं, एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह करने की योजना अमेरिका लगातार बना रहा है। यानी स्टेप बाय स्टेप ईरान को कमजोर किया जाएगा। उनके कारोबारी इलाकों पर हमला किया जाएगा। उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जाएगा और वो रॉकेट इंस्टॉलेशन वाले इलाके जहां से सबसे ज्यादा रॉकेट हमले होने की आशंका हो रही है वहां पर हमला किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं और समझिए क्यों चुना हमले का यह वक्त। अमेरिका ने समझिए अपने सबसे कमजोर दौर से इस वक्त ईरान गुजर रहा है और यही सबसे मुफीद वक्त लगा अमेरिका को हमला करने के लिए। इसके अलावा समझिए आर्थिक मोर्चे पर भी ईरान की हालत बहुत खराब है। इन्फ्लेशन वहां पर ऑल टाइम हाई पर है। इसके अलावा जो रियाल की कीमत करीब 14 लाख रुपए पहुंच गई है $1 के मुकाबले। तो लगातार जो वहां के वजूहात है, सिचुएशंस खराब होती जा रही है। वजह नंबर 3 क्या है? अवाम मौजूदा सरकार से नाखुश है। यह भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि सरकार नाखुश इसलिए है वहां दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है। 1989 के विद्रोह के बाद सत्ता पर सबसे कमजोर पकड़ खामेनी साहब की और अमेरिका को लगता है कि यह जो वक्त है यह बहुत मुफीद है, बहुत सूटेबल टाइम है। अगर इस मौके पर यहां पर कार्रवाई की गई तो खामनेई को सत्ता से हटाना बहुत आसान हो जाएगा। खामनेई पर हमला करना बहुत आसान होगा। हालांकि रिवोल्यूशनरी गार्ड इस वक्त अभी भी वहां पर बने हुए हैं। यूएई स्पेस नहीं दे रहा है, अपडेट बता रहे हैं, क्योंकि अरब कंट्रीज ने स्पेस देने से मना कर दिया है। ईरान पर हमले के लिए एयर स्पेस या जमीन नहीं देंगे। यानी जो खाड़ी मुल्क है, मुस्लिम राष्ट्र है, ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। बातचीत से दोनों देशों को तनाव कम करना चाहिए, ये यूएई कह रहा है। अबू धाबी ने यह मैसेज जारी किया है कि बातचीत से चीजों को ठीक करिए, दोनों राष्ट्रों की संप्रभुता को मानिए, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए, किसी भी राष्ट्र पर आप जबरन कब्जा नहीं कर सकते। यह बात यूएई कह रहा है। उन्होंने बोला हम समंदर नहीं देंगे, अपना आसमान नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे ईरान पर हमला करने के लिए। और कमोबेश यही हालत जॉर्डन की भी है, इराक की भी है, यमन की भी है और सीरिया में भी कमोबेश यही सिचुएशन बनी हुई है। हर राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, यह बात यूएई कह रहा है। यानी हर राष्ट्र को मौका मिलना चाहिए अपनी बात को कहने का, प्रूफ करने का। जबरन किसी राष्ट्र पर चढ़ाई नहीं होनी चाहिए। तो यूएई ने जो कहा है वो आपको हमने बता दिया और अमेरिका इसी को लेकर परेशान है। ईरान ने अगर मिसाइल दागी तो क्या अमेरिका बचेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल स्टॉक है और यह पूरी दुनिया जानती है। ईरान पर जब इजराइल पर हमला ईरान ने किया था वहां पर क्या हालत हुई थी तब आपने देखा था। रॉकेट की 3000 से ज्यादा खतरनाक यूनिट्स अभी भी एक्टिवली ईरान के पास मौजूद हैं और ईरान जब चाहे तब इनका इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है। फतेह 110 जैसी सटीक गाइडेड मिसाइलों का एक बड़ा स्टॉक ईरान के पास है जिसका इस्तेमाल वो किसी भी वक्त कर सकते हैं और वो सब तैयार है। फतेह सुपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रोक पाना इंटरसेप्टर के लिए बहुत मुश्किल है। इजराइल का आयरन डोम और एरो 3 सिस्टम भी
फतेह को नहीं इंटरसेप्ट कर पाया था, जिसकी वजह से $50 बिलियन से ज्यादा का नुकसान इजराइल को झेलना पड़ा। लेकिन बड़ी खबर का रुख करते हैं, बिग बॉल पर आएंगे, आपको ब्रेकिंग बताएंगे। ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है, ये अपडेट खाड़ी देशों से आ रहा है। इजराइल ने भी ईरान को चेतावनी जारी कर दी है कि भाई देखिए, अगर आपने भी बातचीत कम्युनिकेशन को कंट्रोल नहीं किया तो हमला जरूर होगा। ईरान ने एटॉमिक हमले की धमकी दी है। शाकरची जो कि जनरल हैं ईरानी फौज के, उन्होंने कहा था कि हम एटॉमिक हमला करने से नहीं चूकेंगे। ईरान ने तमाम वो फौजी अड्डे जहां पर अमेरिकी फौजी हैं, जहां पर अमेरिका के फाइटर जेट्स हैं, उन सब पर निशाना लगा रखा है, उन सब को टारगेट पर लॉक कर रखा है। और किसी भी वक्त ईरान पर अगर हमला होता है तो सबसे पहला अटैक इजराइल के ऊपर होगा, सबसे पहला हमला इजराइल पर होगा। और यह बात इजराइल भी समझता है और इसीलिए इजराइल भी फूक फूक कर कदम रख रहा है। लेकिन अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अमेरिका कह रहा है कि किसी भी कीमत पर ईरान को सबक सिखाना होगा, और सबक सिखाने का मतलब है कि हमला करना होगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, अगले घंटे लगातार हम चर्चा करेंगे और वॉर एस्केलेशन की सिचुएशन को समझेंगे, किस तरीके से अब डिफेंस एक्सपर्ट इस पूरे सिचुएशन को देख रहे हैं। स्वागत कीजिए एयर वाइस मार्शल अनिल तिवारी जी का, इज अ डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ सुशील सिंघल साहब हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज बख्त अहमद साहब हैं, एक्स चांसलर हैं, मनु यूनिवर्सिटी मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, मामलों के जानकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी मेरे साथ हैं, इज अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, विदेशी मामलों के जानकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अनिल तिवारी जी के पास जाऊंगा। सर अभी जो सिचुएशन आप देख रहे हैं कि वॉरशिप वहां पर पहुंच चुका है, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा तीखे हो गए हैं ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में। हालांकि खाड़ी देश अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमला ना हो, लेकिन जो एस्केलेशन वॉर का देख रहे हैं, जिस तरह का डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन देख रहे हैं, जो टैक्टिकल तैयारी है पेंटागन की, उससे देखने के बाद आपका क्या अंदाजा है? हाउ डू यू सी इट सर? देखिए सिचुएशन बहुत टफ हो गई है, बहुत राइट सर, सिचुएशन हो गई है, स्पेशली क्योंकि ट्रम्प साहब ने अपना दिमाग बना लिया है कि या तो खमैनी साहब अपना गद्दी छोड़ें, और जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, जितने भी किलिंग्स हो रही हैं ईरानियन पीपल की, जो मीडिया में आया है करीब 6000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और जो ईरान कहता है 3000 भी बहुत हैं। तो अमेरिका ने सोच रखा है कि ईरान, या दो चीज़ ईरान को करना जरूरी है अगर उसको बचना है। पहला कि वो अपने खमैनी साहब को अपने गद्दी से हटना पड़ेगा, उनको अपना राजपाट देना पड़ेगा, और जो रूल है उनका उसको ख़त्म करना